Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Muhammad Zahir, and today we are going to learn that how we can prepare uh, and present weather data in a form of map. चूंकि आप किसी भी किस्म की एनवायरमेंटल साइंसेज या इंजीनियरिंग की स्टडीज करेंगे, हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलिक से रिलेटेड आपको स्टडीज कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको you have to prepare and present the rainfall, right? तो आमतौर पे ये होता है कि जो रेनफॉल डाटा है उसका जो टेम्पोरल एक्सटेंट है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रेनफॉल है ना, वो उसका क्या ट्रेंड है वो आपको आमतौर पे ग्राफ में नजर आ जाता है। लेकिन किसी एक ही प्रोविंस में, कंट्री में, डिस्ट्रिक्ट में जो रेनफॉल है वो स्पेशली कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, या अगर आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोविंस है और वहां पे आप जो है वो रेन गेजेस लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब वो जो नंबर ऑफ रेन गेजेस हैं वो किस तरह आप डिसाइड करेंगे, ये डिपेंड करता है कि उस एरिया के अंदर जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है ना रेनफॉल की, वो किस तरह की है, ठीक है। सो रेनफॉल की स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए उसको हम मैप में प्रेजेंट करते हैं। फॉर दैट यू नीड टू हैव रेनफॉल डाटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लिखेंगे CRU, क्रू रेनफॉल डाटा। क्रू स्टैंड्स फॉर क्लाइमेट रिसर्च यूनिट। तो ये हाई रेजोल्यूशन ग्रिडेड डाटा सेट के नाम से एक लिंक आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप फॉलो कर लें, ठीक है। सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड डाटा सेट। यहाँ पे आप देखें नीचे जहाँ ये क्रू TS वर्जन 4.09 है, इसमें नीचे आपको एक लाइन मिलेगी ये वाली, ठीक है। तो ये डाटा जो है ये लोकल कॉपी, इस पे आप क्लिक करें। अदरवाइज यही डाटा जो है वो आपको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, ठीक है। ये देखें, गूगल अर्थ इंजन इंटरफेस टू, ये मुख्तलिफ जो है ना वो डाटा सेट्स के यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट मेंशन है। अच्छा, ये वाला जो डाटा है कहता है कि रिलीज 19 मार्च 2025, 19 मार्च 2025 को ये रिलीज हुआ है। कवर्स द पीरियड 1901 से लेकर 2024 तक आपके पास जो है ना नियरेस्ट टू रियल टाइम डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। ये लोकल कॉपी पे आप क्लिक करेंगे, राइट साइड पे ये लिखा हुआ है कंपैरिजन विद प्रीवियस वर्जन, इससे ऊपर है मैन ग्रिडेड डाटा। तो इस मैन ग्रिड डाटा के बिल्कुल सीध में यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ना वो डिफरेंट डाटा सेट्स हैं, ठीक है। ये TMX मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये एवरेज टेम्परेचर है, मिनिमम है, प्रेसिपिटेशन है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन है, क्लाउड कवर है, इसी तरह और काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें से हमें चूंकि रेनफॉल यानी प्रेसिपिटेशन का डाटा चाहिए तो इस PRE के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे आपको फाइल साइज नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको जो है वो डाटा नजर आ रहा है जिसमें टाइम वाइज मेंशन है कि कब से कब तक इसमें डाटा अवेलेबल है। तो आपको अ, अच्छा, ये जो डाटा है ना ये ग्लोबल स्केल का है, पूरी दुनिया का, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो आपको डाटा नजर आ रहा है उसमें आपको सिर्फ टाइम सिलेक्ट करना है। अब मिसाल के तौर पे 1901 से 1910 तक, तो ये 10-10 साल की सीरीज है। तो ये सबसे लेंथी सीरीज जो है ना वो ये वाली है 1901 से 2024 तक। तो ये 124 साल का डाटा है, तकरीबन 1488 महीने बनते हैं गालिबन। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम सिर्फ 10 साल का डाटा ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये है 1911 से या लेटेस्ट ले लेते हैं डाटा, ताकि आपको जो है वो जो नियरेस्ट वैल्यूज हैं उसका भी अंदाजा हो जाए। मिसाल के तौर पे 2011 से 2020 तक का ये डाटा हम ले लेते हैं, फाइन। और आपने डाटा की वो वाली फाइल डाउनलोड करनी है जिसमें क्रू TS उसका वर्जन आ गया, फिर उसकी रेंज आ गई टाइम की, प्रेसिपिटेशन डाटा .NC। कौन सी वाली? ये .NC वाली फाइल, इस पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे जो है ना ये डाटा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, डिपेंड्स अपॉन योर सिस्टम
कैपेसिटी एंड इंटरनेट स्पीड। तो यू विल हैव दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ जिप फोल्डर। ठीक है। अच्छा, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू इलेबोरेट कि अभी जो प्रोसीजर सारे का सारा प्रोसेस मैं आपको रेनफॉल मैप डेवलप करने के लिए बताऊंगा ना, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप इन सारे डाटा सेट्स के लिए मैप बना सकते हैं। मतलब क्लाउड कवर के लिए ये DTR, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, FRS है, पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन है, मिनिमम टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है। ठीक है। ये सारे डाटा सेट्स के लिए आप जो सेम अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस है उसको फॉलो करेंगे तो आप जो है वो मैप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। मीनवाइल हम जो है GIS इंटरफेस में आ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वेक्टर डाटा होता है और रास्टर डाटा होता है। तो आमतौर पे हमारे पास जो वेक्टर डाटा है उनको हम शेप फाइल्स कहते हैं, वो .shp फॉर्मेट होता है। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो रास्टर डाटा होता है वो आमतौर पे जियोटिप फाइल्स होती हैं, जैसे हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल वगैरह डाउनलोड करते हैं, राइट। सो ये जो डाटा हमारे पास रास्टर डाटा अभी हम डाउनलोड कर रहे हैं ना रेनफॉल का, ये .nc फाइल है। ठीक है। NC क्या चीज है? नेट CDF, राइट। तो ये एक डाटा का फॉर्मेट है जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, एक फाइल फॉर्मेट है जिसमें आप मल्टीपल डायमेंशंस को कंसीडर करते हुए किसी डाटा सेट को एक ही फाइल में रख सकते हैं। मतलब ये जो मैं डाटा डाउनलोड कर रहा हूँ ना, इसमें टेम्पोरल एक्सटेंट भी है, यानी 1901 से 2024 तक का डाटा भी एक ही फाइल के अंदर अवेलेबल है, और वो स्पेशली भी पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है, राइट। तो उसमें स्पेशल और टेम्पोरल दोनों कॉन्टेक्स्ट हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास फोल्डर आ गया, इसमें हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ राइट क्लिक करके आप इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें। ठीक है। तो ये आप देखें, आपके पास जो है ना .nc के नाम से फाइल आ जाएगी आमतौर पे। विंडोज 10 में जो है वो एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल्स को जो है एंड पे ले जाता है। ठीक है। अ, ये नहीं है। अच्छा, अब देखें जैसे मुझे फाइल नहीं मिल रही ना, ठीक है, तो मैं आपको इस मसले का हल बताता हूँ। आपने क्या करना है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो, वैसे तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करेंगे ना आपको फाइल मिल जाएगी। यहाँ इधर सर्च करें .nc, तो आई होप सो कि यू विल फाइंड दैट रेलेवेंट फाइल। नॉट एट ऑल, नहीं मिल रही जी हमें। ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको एक आसान हल बताता हूँ। ये जो फोल्डर है ना, आप इसको कॉपी करें और किसी रीजनेबल जगह के ऊपर आप इसको ले जाएं, राइट। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, रेनफॉल मैप। ठीक है। और यहाँ मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ ला के इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करें, एक्सट्रैक्ट फाइल करें, तो इज द सेम अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स यू विल रिसीव। एक्सट्रैक्ट फाइल करने से, हेयर करने से थोड़ा सा फर्क ये होता है कि कभी जनरल फोल्डर आ जाता है, उस फोल्डर के अंदर फाइल होती है, और कभी कभार डायरेक्ट फाइल ही आ जाती है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये इस तरह की फाइल आपको मिलेगी। अच्छा, अभी हमारे पास GIS एनवायरनमेंट है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्क्वीज कर लेता हूँ, और अगर आप देखें तो मैं इस फाइल को ड्रैग ड्रॉप भी कर सकता हूँ। अभी देखिएगा, ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप किया, तो ये आप देखें, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप करेंगे इसको जूम टू लेयर, और इसका मैं कलर बैंड थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो आप देखें, ये पूरा ग्लोबल लेवल पे आपके पास जो है ना रेनफॉल का डाटा है। ठीक है। अच्छा, 2011 से लेकर 2020 तक। ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से यही था। ऐसा ही है। ओके। अच्छा, एक तरीका ये है, अब हमने जो मेथड फॉलो करना है ना रेनफॉल मैप बनाने का, तो उसके लिए आपने इसको इस तरह से इंटरफेस के अंदर नहीं लाना। ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको ड्रैग ड्रॉप करके बताया ना, ऐसे आपने नहीं करना। आप क्या करेंगे, टूल्स में आ जाए, यहाँ पे है मल्टी डायमेंशन टूल्स। अब
क्योंकि ये नेट CDF फाइल है मेरे पास, तो मेक नेट CDF रास्टर लेयर, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से आपने इस फाइल को ऐड करना है, उसका पाथ आप चूज कर लें। जैसे आमतौर पे हमने फोल्डर्स वगैरह कनेक्ट किए होते हैं ना, ये डी है, और उसके बाद डी में जाके मेरे पास रेनफॉल मैप के नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर ये क्रू का फोल्डर है, और ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, आपने पहले देखा था यहाँ पे MAE लिखा हुआ आ रहा था, तो यहाँ पे बेसिकली हमने इसको करना है कि ये प्रेसिपिटेशन है। तो एक्स डायरेक्शन हमारे पास लॉन्गिट्यूड होता है, वाई डायरेक्शन लैटिट्यूड्स होते हैं। फाइल का नाम आप जो भी यहाँ पे रखना चाहते हैं वो उसको यहाँ पे लिख लें। अच्छा, जो बैंड डायमेंशन है ना, ये आपने देना है टाइम, ठीक है। और उसके बाद आप बाकी चीजों को इसी तरह रहने दें और आप ओके कर दें, राइट। अब आप देखें कि आपके पास जो डाटा है ना, अब वो बैंड्स में आ रहा है, ठीक है। पहले जब हमने इसको ड्रैग और ड्रॉप किया था तो वो आपके पास कलर बैंड्स आ रहे थे, मल्टीपल कलर बैंड, ठीक है। तो आपके पास ये इस तरह से बैंड में आएगा। अच्छा, अब मुझे मिसाल के तौर पे रेनफॉल मैप बनाना है किसी भी एरिया का, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल 1 का हम मैप खोल लेते हैं, ठीक है। और इस पे मैं जूम कर लेता हूँ। जी, हम कौन से डिस्ट्रिक्ट का मैप बनाएं, आप बता दें जरा मुझे। बलूचिस्तान का बना लेते हैं, क्योंकि वो उन बेचारों को हम वैसे ही इग्नोर करते रहते हैं। चलो मैप ही बना देते हैं, क्या पता उनकी रूह खुश हो जाए। सेलेक्ट फीचर, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ से जियो प्रोसेसिंग में जाके क्लिप करें और दोनों मरतबा इसी एक फाइल को यहाँ प्लेस कर दें, ओके। तो बलूचिस्तान जो है वो ये अलग हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास शेप फाइल है, इसको मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। अच्छा, अब ये बेसिकली मेरे पास जो है स्टडी एरिया आ गया मेरा, आप समझ लें एक तरह से। ये पाकिस्तान की जो शेप फाइल है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको आप कह लें मैं इस तरह का कलर कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा प्रोमिनेंट आपको नजर आता रहे। अच्छा, रेनफॉल मैप इस डाटा की मदद से बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने स्टडी एरिया की जो शेप है ना, उसको इस तरह से स्क्रीन के अंदर एडजस्ट करना है ताकि वो तकरीबन 60 या 65% हो स्क्रीन का, बाकी साइड पे आपको ये जो डाटा है ना ये नजर आता रहे। तो आपने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, ये जो लेयर है, और डाटा में जाके एक्सपोर्ट डाटा, और पहले आपने क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है एक्सटेंट डाटा फ्रेम, कि ये डाटा फ्रेम में जितना नजर आ रहा है ना इसको कट कर दें, ठीक है ना। जैसे आमतौर पे हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई रास्टर डाटा कट करना हो तो हम एक शेप फाइल लगा लेते हैं, फिर क्लिप वाला टूल यूज करते हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जितना स्क्रीन पे मुझे वो नजर आ रहा है ना रेनफॉल मैप, उतना ही कट कर दे, ठीक है। अच्छा, डाटा फ्रेम किया, यहाँ से फोल्डर की लोकेशन दी, और ये रेनफॉल है तो इसके अंदर मैंने फर्दर मैप कर दिया, या मैंने इसके अंदर लिख दिया बलूचिस्तान। आपने फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट करना है और नीचे फाइल का नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 01_, डाटा फ्रेम तो दोनों है, ये भी डाटा फ्रेम है, ये भी डाटा फ्रेम है, ये एक्सटेंट है, एक्सटेंट डॉट टिफ, सेव, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप उसको शो करना चाहते हैं जो आपने बनाया है, मैं यस। तो वो हमारा शो हो गया, और ये पहले वाला लाइक मैं बंद कर देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी गो थ्रू द कमेंट क्वेश्चन। जी, एक्सट्रैक्ट बाय मास्क करने के लिए ना आपको कोई फीचर क्लास चाहिए, मतलब शेप फाइल चाहिए। तो ये इसका आप कह लें कि शॉर्टेस्ट मेथड है, ये देखें। ये अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, देखें वो उतना कट हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, ये पहले वाली लेयर ऑफ कर दें और दूसरी जो लेयर है इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं, और पहले इसका जो है आप चेक करें कि इसका जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखें ये WGS 1984 है,
ये वाला, ठीक है। आपने इसको यूटीएम में करना है। तो इसको यूटीएम में करने के लिए बजाय रास्टर को प्रोजेक्ट करने के, आमतौर पे ये होता है हम प्रोजेक्ट रास्टर करते हैं, आप राइट क्लिक करें, डेटा फ्रेम को चेंज कर लें, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। अगर ये आपको शो नहीं हो रहा तो आपने प्रोजेक्टेड में जाना है, ठीक है। आपने प्रोजेक्टेड में जाना है। उसके बाद यूटीएम, जी मैं हैक एचएमएस का भी बताता हूँ, वो इसके बाद स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, WGS 1984 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और 43N में आता है, 41, 42, 43N में आता है, ठीक है। तो जो बलूचिस्तान है ना, मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं होगा, वो 41N में आता है, ठीक है। ये कैसे पता चलता है? आप ऑन करें गूगल अर्थ प्रो, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का कौन सा एरिया कौन से यूटीएम जोन में आता है। पाकिस्तान का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना, मतलब इस्लामाबाद और ये वाला सारा एरिया, ये अभी देखें आपको ये पाकिस्तान का पूरा जो है ना कंट्री एक्सटेंड नजर आ रहा है। यहाँ से आप टूल्स पे चले जाएं, ठीक है, और ऑप्शंस पे चले जाएं। और ऑप्शंस पे जाने के बाद यूनिवर्सल ट्रांसफर्स मर्केटर, यूटीएम, ये आप ऑन कर लें। देखें ऊपर है ना शो लेट लॉन्ग, तो कौन से लेट लॉन्ग हमने देखना है? यूटीएम वाले, ठीक है। अब इसको मैंने किया अप्लाई और ओके। अच्छा, यहाँ प्रॉपर्टीज से मेरे ख्याल से हमारा जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऑफ है। रूलर, जीपीएस, नो। टूल्स पे आप चले गए, ओके, यूटीएम, ठीक है। और सिस्टम डिफॉल्ट, ठीक है। आई थिंक सो दिस इज द वे हाउ टू व्यू द यूटीएम। एनी हाउ, उसको हम फर्दर किसी और तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये जो 43, ऐसे यूं ऊपर की तरफ जाएंगे ना ऐसे, तो इसका अल्फाबेटिक रेंज चेंज होती है। ऊपर से नीचे देखें, RS, फिर R, फिर नीचे Q, ठीक है। आप देखें, अब मैं बलूचिस्तान पे घूम रहा हूँ ना, तो 41 लिखा हुआ आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये सारा 41 और 42 में। सो 41 कर लेते हैं हम, जो मेजर है। आप इससे क्रॉस करेंगे ना, जो सिंध है ना आपका, सिंध मैक्सिमम जो सिंध है वो आपका 42 में, और पंजाब का भी ये हिस्सा 42 में। आप जो ही इससे थोड़ा सा राइट होंगे ना, केपी और इसमें, तो यहाँ से ना 43 स्टार्ट होता है ऐसे ऊपर की तरफ। तो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इसका केपी का कुछ इलाका, और जीबी, और जो हमारा जम्मू है ना, ये 43 में आता है, ठीक है। तो बलूचिस्तान इज 41, राइट। ओके, सो 41 अप्लाई, ओके। तो अब आप देखेंगे ये इसने ना ऐसे वो कर्वेचर वाली शेप ले ली है। अब आप इसको राइट क्लिक करके डाटा, दोबारा इसको सेव कर दें। अब किससे करेंगे? स्पेशल रेफरेंस से, ठीक है। ये स्पेशल रेफरेंस देखें नीचे, यहाँ इसने 41N कर दिया यूटीएम। इसको फाइल की लोकेशन दें, और रेनफॉल, वेयर डू आई हैव दैट फाइल? डी,
नो, डी के अंदर हमने फोल्डर बनाया था, ठीक है। जब आप काम करें तो पहले जो है उसको जो फोल्डर है ना उसको आप कनेक्ट करना। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ से मैं कर लेता हूँ ताकि हमें बाद में जो है इसको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये डी को सिलेक्ट करके और यहाँ से बेशक मैं रेनफॉल को ही कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर ही मेरा वो डाटा वगैरह और वो सारी चीजें, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो है वो फोल्डर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इट्स डाउनलोड एंड दिस रेनफॉल। अच्छा, ये बल्कि पहले मेरे पास ना एक वो फोल्डर आ गया था। मैं डी को कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। आप ड्राइव को कर लें so that you may have access to the many folders available there within the drive। रेनफॉल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है सर, काइंडली वो तो फिर हमारे साथ शेयर क्या करे सर। जी जी, सारे लेक्चर शेयर करते हैं, उधर लिंक प्रोवाइड किया हुआ है ना उसके ऊपर ही है, ठीक है। मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा। जी ठीक है। थैंक यू सर। ओके। जी फाइन, फाइन, ओके। तो ये जो आपने फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ इसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था, आई थिंक सो, एनी हाउ मैं इसको रेनफॉल। बलूचिस्तान के नाम से बनाया था सर। जी जी, वो कहाँ चला गया? इसके अंदर भी फोल्डर था ना? जी सर, एक बलूचिस्तान के नाम वाला था जो मैं अच्छा चले बना लेते हैं। बलूचिस्तान के फोल्डर का इसको एड्रेस दे दें और यहाँ पे आप दे दें 02, बस आप लिख दें स्पेशल रेफरेंस, स्पेशल रेफरेंस, ठीक है। बलूचिस्तान के नाम से फोल्डर है, उसमें ये फाइल है, ठीक है ना। ये बेसिकली हमने क्या किया, उसको प्रोजेक्ट कर दिया, ओके। और ये हमारे पास फाइल आ गई है, ठीक है। शेप फाइल को ऊपर रख लें ताकि आपको अंदाजा हो। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जब आप ये कर लेंगे दो चीजें। सबसे पहले आपने मल्टी डायमेंशन टूल से वो सारा आप नेट सीडीएफ फाइल वाला डाटा ले आए, रास्टर लेयर। उसके बाद आपने क्या किया, अपनी जो शेप फाइल है वो उसके ऊपर पॉपुलेट कर ली, स्टडी एरिया आपका जो भी है। उसके बाद आपने दो काम करने हैं, एक तो ये है कि इसको प्रोजेक्ट करना है और दूसरा ये है कि डाटा फ्रेम से इसको क्लिप करना है। पहले डाटा फ्रेम से क्लिप कर लें और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यूटीएम में प्रोजेक्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, यूटीएम में प्रोजेक्ट करने के बाद उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हेलो जी, जी आवाज आ सर। रही? जी जी, मैंने कहा आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर, आवाज आ रही है, फोकस है। ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, इसके बाद आपने कंपोजिट बैंड्स ये सर्च करना है। ये आपके पास टूल आ जाएगा कंपोजिट बैंड्स का, डाटा मैनेजमेंट का, ठीक है। यहाँ से ये देखें, यहाँ से। और अगर आप देखना चाहते हैं कि टूल्स में ये कहाँ पे, तो नीचे वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, टूल बॉक्स, सिस्टम टूल बॉक्स, डाटा मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, पूरा वो एक पाथ आपको बता देगा। रास्टर में जाएं, फिर रास्टर के अंदर फर्दर इस पे आप क्लिक करें, ठीक है। और इससे पहले आपने क्या करना है, कंपोजिट बैंड से पहले जो है, जो आपको बैंड्स रिक्वायर्ड है, मिसाल के तौर पे हमने बलूचिस्तान का एनुअल एवरेज रेनफॉल मैप देखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ डाटा पे क्लिक करें, ठीक है। और उस फोल्डर पे चले जाएं जहाँ पे आपने
ये जो यूटीएम किया हुआ या प्रोजेक्ट किया हुआ जो आपके पास रास्टर है ना, वो जहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये डी मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद रेनफॉल मैप बलूचिस्तान, और ये स्पेशल रेफरेंस। तो आप देखें कि ये मेरे पास ना बहुत सारे बैंड्स आ रहे होंगे। अब ये आपको ना खुद समझना है कि ये कितने सारे बैंड्स हैं। तो ये जैसे 10 साल का डाटा है, तो 10 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें आपके पास जो है ये 120 बैंड्स बनेंगे। कितने? 120। वैसे आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, एक मिनट, इसके ऊपर यहाँ राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जाएं और सोर्स में जाके देखें। ये सोर्स में ये देखें नंबर ऑफ बैंड्स 120। तो इसका क्या मतलब है कि हमने 10 साल का डाटा लिया है ना, हर साल में 12 महीने हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 10 तो 120। ठीक है, अब चूंकि आपने क्या करना है, एवरेज एनुअल रेनफॉल यहाँ पे मैप बनाना है बलूचिस्तान का। तो आप क्या करेंगे कि जो आखिरी वाले 12 है ना, मतलब 109, 110, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 120, वो वाले सिलेक्ट करेंगे। तो वो मेरे पास 109 से ऑनवर्ड ये हैं। 109 कंट्रोल 110, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 120। ठीक है, ये वाले बैंड्स आपने सेलेक्ट करने हैं, सबसे लास्ट वाले। ठीक हो गया, इसको आप कर दें ओके। तो ये सारे बैंड्स इधर आ जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये राइट साइड पे डाटा है। अब कंपोजिट बैंड आप क्लिक करेंगे, ये सारे इधर आए हुए हैं, इसको ड्रैग करके आप यहाँ ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फोल्डर को लोकेशन देनी है इसी जगह की। ये जो डी है, दिस वन, रेनफॉल मैप बलूचिस्तान, यहाँ पे आप इसको लिख लें कंपोजिट डॉट टिफ। ये कंपोजिट बैंड की है ना हमने। ठीक है, इसको आप कर लें सेव और यहाँ से आप कर दें ओके। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये बैंड्स को इसने कंपोजिट बना दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड पे आपके पास सारे के सारे बैंड्स हैं, इन सबको आप क्या कर दें, यहाँ से बेशक रिमूव कर दें। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस है, लेकिन दिस इज गोइंग टू गिव यू ए वेरी यूजफुल मैप एट द एंड। अच्छा, अब आप देखें आपके पास ये स्पेशल रेफरेंस वाला रास्टर था, फिर हमने इससे क्या किया है, कंपोजिट जो है ये बैंड बना लिया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से सर्च करेंगे सेल स्टेटिस्टिक्स। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी प्लीज। अनिल साहब ने ज्वाइन किया हुआ है? सर, जी जी। ये तो हम एवरेज मतलब एक साल का जो है ना वो एवरेज ले रहे हैं ना। अगर हम एक एक साल का लेते तो फिर ये जो बैंड हमने ऐड किए इसको हम एक एक बैंड ऐड करेंगे। नहीं नहीं, अभी ये जो हमने बैंड लिए हैं ना, ये जब हम इसकी सेल जी स्टेटिस्टिक्स सर। बनाएंगे ना, तो फिर हम इसको ना जो सारे महीनों का डाटा है ना, वो जो हमने बैंड्स को कंपोजिट किया है ना, इकट्ठा कर लिया है, अभी 12 के 12 बैंड्स जी है। सर। तो वो पूरे हर महीनों की जो रेनफॉल है ना, उसको मैं जमा कर लूंगा, तो वो एनुअल रेनफॉल बन जाएगी। ये आप ओके। बनाएंगे ना? ये और अगर एक महीने का हो तो फिर सर एक बैंड ऐड एक करना है। एक एक यस। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मुझे जनवरी की सिर्फ जो रेनफॉल है ना, उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है ना, तो जी। आप 1 जी लेंगे, सर। 11 लेंगे, सॉरी 1 लेंगे, 13 लेंगे, इसी तरह जो हर एक 1 लेंगे, 13 लेंगे, 25 लेंगे, 37 लेंगे, बैंड नंबर, तो वो जनवरी की वैल्यूज होंगी। ठीक है ना, अगर आपके पास 10 साल का डेटा। ओके सर। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, सेल स्टेटिस्टिक्स करना है, स्पेशल एनालिस्ट टूल, इस पे आप क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब वो कहता है इनपुट रास्टर और कांस्टेंट। तो ये जो कंपोजिट वाली फाइल है, इसको एज एन इनपुट हम यहाँ पे देंगे और यहाँ पे आप इसको
लोकेशन दे देंगे और इसको मैंने कह दिया सेल स्टेटिस्टिक्स डॉट टिफ, सेव। और ये जो नीचे लिखा है ना ओवरले स्टैटिस्टिक्स के, आपने बैंड्स का क्या करना है, तो आप बैंड्स को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, सम कर देंगे। और यहां से आपने कर देना है ओके। ठीक है जनाब। यस सर। जी क्लियर है, कंपोजिट कर जी लिया। सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो है ना वो उसमें आ गया है, सेल्स में आ गई है वैल्यू। अब आपने क्या करना है, इस सेल्स को पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो आप चाहेंगे कन्वर्जन टूल पे और फ्रॉम रास्टर, रास्टर टू पॉइंट। और ये जो सेल स्टैटिस्टिक्स का डाटा ये इधर दे देंगे, वैल्यू को ऐसे रखेंगे। यहाँ से मैं फोल्डर का एड्रेस देता हूँ, और चूंकि ये शेप फाइल आएगी ना, आप पॉइंट आएंगे तो इसलिए वो रास्टर वाली सारी फाइलें चली गई है। नीचे देखें, ये लिखा हुआ है फीचर क्लास, तो मैं इसको कह देता हूँ पॉइंट्स डॉट एस एच पी। ठीक है, सेव, इसको वैल्यू ही रहने दें, ओके। तो अब आप देखिएगा कि आपके पास ना ये जो सारे ग्रिड है ना, ये पॉइंट्स में चेंज हो गए हैं। ठीक है, मतलब इस पे ना रेनफॉल की वैल्यू आ गई है। अगर आप इसको राइट क्लिक करके एट्रीब्यूट टेबल खोलेंगे ना, ये जो ग्रिड कोड है, ये रेनफॉल की वैल्यू लिखी हुई है सारी की सारी। ठीक है ना, जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे बताएगा ये किसी जगह पे रेनफॉल की यहाँ पे है वैल्यू, ये देख रहे हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इंटरपोलेशन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, क्रिगिंग मेथड भी है और आईडीडब्ल्यू भी है। ठीक है, या आप डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं, टूल बार्स में चले जाएं, उसके बाद स्पेशल एनालिस्ट टूल्स में चले जाएं, उसके बाद इंटरपोलेशन में चले जाएं। हेयर वी गो, आईडीडब्ल्यू में सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इनपुट पॉइंट फीचर, तो ये वाले पॉइंट्स मैंने दे दिए। जेड वैल्यू क्या थी, ये देखें, जेड वैल्यू क्या है, ये ग्रिड कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने ग्रिड कोड दे देना है। उसके बाद फाइल की आउटपुट आपने यहाँ पे दे दी रेनफॉल बलोचिस्तान डॉट टिफ। ठीक है, सेव। उसके बाद यहाँ जो सेल साइज है वो आप दे दें 90, मेरे कहने पे 90 दे दें। उसके बाद नीचे एनवायरनमेंट पे आ जाएं, और प्रोसेसिंग एक्सटेंट में आपने क्या करना है कि जो एक्सटेंट है वो ये वाला देना है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन 1 क्लिप 1, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे रास्टर एनालिसिस में, और इसमें आपने क्या करना है, सेल साइज देना है एज स्पेसिफाइड बिलो, और नीचे कितना लिखना है, 90। उसके बाद आपने जो मास्क है, यानी वो उसको कट करे, किससे, इससे कट कर दे। ओके, ओके। तो ये जो पॉइंट है ना, इसकी वो इंटरपोलेशन भी कर देगा, रास्टर भी कन्वर्ट कर देगा, और उसको आपके स्टडी एरिया के साथ मास्क भी कर देगा। ठीक है, ये अभी इंटरपोलेशन कर रहा है। ये इंटरपोलेशन टेक्निक आप किसी भी किस्म के डाटा के लिए आर्क जीआईएस पे लगा सकते हैं, जो आपके पास इस तरह से स्पेशली वेरिएबल डाटा हो, जो ऐसे स्पेस में चेंज हो रहा हो। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से उसको इंटरपोलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एलिवेशन का डाटा है, किसी बहुत बड़े एरिया के एलिवेशन उसके ऊपर मेंशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से एक तरह का आप कह लें कि कंटूर मैप भी बना सकते हैं। ये जो आपके पास वैल्यूज हैं ये रेनफॉल की है ना, तो जैसे आपने रेनफॉल के एनालिसिस में पढ़ा होगा कि हम आइसो हाइटल मेथड से भी एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तकरीबन उसी तरह, उसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास डिफरेंट लोकेशन पे रेनफॉल की वैल्यूज आ गई हैं, ये जो सेल्स हैं या ये जो पॉइंट्स हैं, तो आप इसको इंटरपोलेट करके क्या कर रहे हैं, रास्टर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं।
ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये आपके पास जो है काफी ज्यादा इसके अंदर पॉइंट्स हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो जब तक ये प्रोसेस हो रहा है? ये आपको जो है ना इसकी ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए क्योंकि हमारे पास इस सेशन में से भी सिर्फ 1 मिनट रहता है, बल्कि 1 मिनट से कम है। ये लें जी, देखें, इसको मैं ऑफ करता हूँ, ठीक है, रास्टर को, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास जो है, इसको मैं, ये देखें, ये आपके पास जो है ना वो रेनफॉल मैप आ गया। 62 मिलीमीटर से लेकर 576 मिलीमीटर तक की रेनफॉल का वो स्प्रेड दिखा रहा है। ये थीमेटिक मैप है, ठीक है। बाकी इसको जो मैप में बनाने का, प्रेजेंट करने का तरीका है वो वही है जैसे